Good morning, students. So, from this particular lecture, we are going to start a new chapter, that is chapter number 7, Energy Flow in an Ecosystem. Okay, so basically, we know what is ecosystem. Okay, it has been taught to you in your previous classes. So, what is ecosystem? It is a part of environment where biotic and abiotic factors are interacting with each other. Okay, that means that it is a part of environment where life is sustaining with the help of non-living things, that is abiotic and biotic factors. Okay, सो इकोसिस्टम क्या है? ये एनवायरनमेंट का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर लिविंग थिंग्स जो है वो सरवाइव करते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में। ओके, जो फैक्टर्स प्रेजेंट है अर्थ में उन सभी फैक्टर्स के साथ उनका इंटरेक्शन होता है और वो फैक्टर्स उन्हें हेल्प करते हैं सर्वाइवल में। सो ये जो पार्ट है, जो सिस्टम है, उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। ओके, अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इकोसिस्टम के, अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो मरीन सिस्टम पकड़ सकते हैं, एक्वाटिक सिस्टम है। ओके, लिथोस्फीयर लैंड के ऊपर जो एनिमल्स रहते हैं, सो टेरिस्ट्रियल सिस्टम भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, एनी पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, एक स्मॉलर पॉन्ड आप पकड़ लो। ओके, टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉन्ड, इट इज आल्सो अ इकोसिस्टम। ओके, वी कैन कंसिडर इट एज इकोसिस्टम। अब पॉन्ड को हम लोग इकोसिस्टम कैसे कंसिडर करेंगे? देखो, पॉन्ड में ऑब्वियसली अबायोटिक फैक्टर्स क्या है? वाटर है। ओके, और बायोटिक फैक्टर्स क्या है? उसमें जो प्लांट्स रहते हैं वो, और जो फिशेस उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं, वो सब क्या हो गए? बायोटिक फैक्टर्स हो गए। ओके, सो फिशेस और प्लांट्स क्या हो गए हमारे? बायोटिक फैक्टर्स हो गए। ओके, और अबायोटिक फैक्टर्स अगर हम लोग पकड़ेंगे तो वाटर जो है वो हमारा क्या हो गया? अबायोटिक फैक्टर हो गया। और ये तीनों जो एलिमेंट्स है एनवायरनमेंट के, तीनों का इंटरेक्शन होता है और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? इकोसिस्टम मिल रहा है। ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस from the following chapter is energy flow in an ecosystem. So we will see what is this concept called as energy flow. Now we know that every living organism requires energy to perform the daily functions of the body. Okay, so our body performs a lot of functions. Okay, हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो बहुत सारे प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, फिर हमारे जो ऑर्गन्स है वो बहुत सारे प्रोसेस को अंजाम देते हैं। ओके, रोज उनका काम होता है, वो काम अपना करते रहते हैं। तो वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए उन्हें किसकी जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। ओके, सो जो एनर्जी हमारा सेल कंज्यूम कर रहा है या फिर हमारी बॉडी कंज्यूम कर रही है, वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? वो एनर्जी हमें ऑब्वियसली मिलती है फूड से। किससे मिलती है? फूड, खाने से। ओके, सो ये जो मोड ऑफ इनटेकिंग द फूड है, मतलब जो खाना खाने का तरीका है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? अलग है। जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं वो भी क्या है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग है। ओके, सो बेसिकली हमें मालूम है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या? द वे ऑफ कंज्यूमिंग द फूड। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या? इट इज द वे ऑफ कंज्यूमिंग अ फूड। ओके, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से एनिमल्स को देखो कैसे क्लासीफाई किया गया है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूसर्स में क्लासीफाई किया गया है, कंज्यूमर्स में क्लासीफाई किया गया है, सेप्रोट्रॉफ्स मतलब सेप्रोफाइट्स, एंड डिकम्पोजर्स में क्लासीफाई किया गया है। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से ये चार बेसिक टाइप्स क्लासीफाई किया गया है। अगर हम इसे और रिजॉल्व करें तो हम लोग को टाइप्स मिलते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर्स, ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स हम लोग बोल सकते हैं इसे, और ओमनीवोर्स मतलब मिक्स कंज्यूमर्स क्या है वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो प्रोड्यूसर्स मतलब क्या? व्हाट इज माय प्रोड्यूसर्स? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल प्लांट्स। हमें मालूम है कि प्लांट्स एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, एंड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या कर रहा है? खुद का फूड खुद प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, सो प्लांट्स आर बेसिकली द प्रोड्यूसर्स।
Okay, whereas consumers, these are the living organisms which depend on other living organisms for consuming. Okay, that is for their mode of nutrition, for their nutrition. सो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड को कंज्यूम करने के लिए, उनके खुद के फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स बोलेंगे। सो जितने भी एनिमल्स है वो सभी किस में आ गए? कंज्यूमर्स में आ गए। सेप्रोट्रॉफ्स मतलब क्या? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डेड बॉडीज से, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मर गए हैं उनके बॉडीज से क्या करते हैं? एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं। ओके, whereas decomposers are the animals which consume food by decomposing the organic matter. Okay, so decomposers are the organisms which consume the nutrition by decomposing the other organic matters. Okay, देखो कंज्यूमर को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, अपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स एंड ओमनीवोर्स, दैट इज मिक्स कंज्यूमर्स। देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है? हर्बीवोर्स मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ओके, घास फूस पत्ते ये सब जो खाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब क्या हो गए? हर्बीवोर्स हो गए। एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रास हॉपर, ओके, स्क्वेरल है, एलिफेंट। ओके, these are the living organisms which only consumes plants or the items which are related to plants. Okay, ये सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं, बाकी दूसरा कुछ खाते नहीं है। ओके, सो दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या? ओरिजिन बाय ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ मीन्स प्रोड्यूसर्स। सो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स बोलेंगे। ओके, एंड दोज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। Now, if we look into secondary consumers, so these are called as carnivores. What they are called? They are called as carnivores. That means these are the consumers which depends on the animals which are herbivores. ऐसे animals जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स बोलेंगे। मतलब आया समझ में आप लोगों को? मतलब मांसाहारी, इन शॉर्ट मांसाहारी जानवर, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स बोलेंगे। नाउ टॉप कार्निवोर्स अगर हम लोग पकड़ लें तो इसके एग्जाम्पल है टाइगर और लायन। देखो फ्रॉग, आउल, फॉक्स, ये जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कार्निवोर्स भी ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ओके, मतलब ये कार्निवोर्स है लेकिन बहुत ही तेज या फिर ताकतवर कार्निवोर्स नहीं है। ओके, और इनका फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर टाइगर और लायन को हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये क्या है? ये हंटर्स है। दिस आर द प्रीडेटर्स। ये क्या करते हैं? शिकार को तलाश करते हैं शिकार का, और शिकार को मार के फिर उसे कंज्यूम करते हैं। ओके, सो ये टॉप कंज्यूमर्स बोल सकते हैं हम इसे, कार्निवोर्स है ये। ओके, टाइगर, लायन। ओके, दिस कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एज देयर फूड। देखो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोरस को ही खाते हैं, लेकिन जो टॉप कंज्यूमर्स हैं वो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों को एज अ फूड देखते हैं और दोनों को खाते हैं। मतलब हर्बीवोर्स को भी खाते हैं और कार्निवोर्स को भी खाते हैं। ओके, नो अदर एनिमल्स फीड ऑन टॉप कंज्यूमर्स। और कोई दूसरा एनिमल ये टॉप कंज्यूमर्स के ऊपर जिंदा नहीं रहता है, टॉप कंज्यूमर्स को खाता नहीं है। Okay, now next is omnivorous. So what is omnivores? These are the animals which eat plants as well as other animals. ये क्या है? ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। मतलब क्या? वी ह्यूमन बींग्स। ओके, हम ह्यूमन बींग्स क्या है? देखो हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं, मेथी, गोभी, फूल गोभी, रेडिश, ब्रिंजल, जो कुछ है वो हम लोग खाते हैं। प्लांट्स भी खाते हैं, एप्पल, फ्रूट्स जो भी है वो हम लोग खाते हैं। ये सब प्लांट्स के पार्ट हो गए। तो हम लोग प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग जो एनिमल्स हैं उन्हें भी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि गोट हो गया, हेन हो गया। ओके, सो ये सब क्या है? इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस और प्रोड्यूसर्स तीनों को कंज्यूम करते हैं। जैसे हर्बीवोर्स को भी कंज्यूम करते हैं, कार्निवोर्स को भी कंज्यूम करते हैं और प्रोड्यूसर्स को भी कंज्यूम करते हैं। इसलिए हम क्या हो गए? ओमनीवोर्स हो गए। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स। नाउ in the next lecture we will study about the food chain and food web. Okay, until then, goodbye.